चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एल्गी। एल्गी में आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आइसोगेमी का क्लेमाइडोमोनास, एनाइसोगेमी का क्लेमाइडोमोनास और ऊगेमी का क्लेमाइडोमोनास, यानी कि आपको सबके अंदर क्लेमाइडोमोनास देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद एग्जांपल्स यहाँ लिखना है, ई से एक्टोकार्पस, यहाँ लिखना है एफ से फ्यूकस, यहाँ लिखना है यू यानी यूलोथ्रिक्स और वी से वॉलवॉक्स। इसके बाद यहाँ पे भी स्पाइरोगायरा एस से और यहाँ एस से सार्गासम। तो इस तरह से आपको याद करना है। एनाइसोगेमी का केवल एक एग्जांपल आपके पास यूडोरिना। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि सर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, तो तीन अलग अलग ग्रुप्स में हम लोगों ने एल्गी को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स। क्लोरोफाइसी एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। इसके बाद फेओफाइसी के एग्जांपल्स एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। इनको आप केल्प्स या सीवीड्स भी कहते हैं। इसके बाद रोडोफाइसी की बात करें तो पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से आपको क्या मिलता है? अगार अगार मिलता है। आगे बात करते हैं एक पैराग्राफ की जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑफ अर्थ किस एल्गी के थ्रू होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेमिनेरिया और सार्गासम जो है वो 70 पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गासम जो है वो 70 मराइन स्पीशीज में आते हैं जो एडिबल होते हैं यहाँ पर एल्गी के। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलता है यहाँ पर एल्जिन और अगार अगार और काराजीन, विच आर फाइकोकोलॉइड्स एंड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया एंड ब्राउन एल्गी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें कि क्लोरेला जो है इसे स्पेस रिसर्च में यूज किया जाता है फॉर स्पेस फूड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स की बात करें तो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। लाइजोइड्स यहाँ पर यूनिसेलर होते हैं, यहाँ पर मल्टीसेलर और ब्रांच होते हैं। एग्जांपल्स रिक्शिया मार्केंशिया है, यहाँ फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। स्पैग्नम आपको पता है फ्यूल की तरह यूज होता है। इसके बाद और यहाँ पर कॉटन की तरह भी यूज किया जाता है क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कॉटन जैसी होती है। टेरिडोफाइटा की बात करें सर, दो टाइप के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस से जब एक टाइप का स्पोर बना रहे तो होमोस्पोरस, दो टाइप के स्पोर बना रहे मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर तो हेटेरोस्पोरस। यहाँ मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइटा जो है वो होमोस्पोरस है, यानी सीड हैबिट का डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन इनके अंदर सीड हैबिट का डेवलपमेंट होता है। एजोजा, सेलिजिलेना, साल्विनिया एंड मार्सिलिया। आपको याद करने के लिए याद रखना है आज से सेलिस मार्च तक। ठीक है। चार उसमें डिवाइड किया, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलेजनेला, लाइकोपोडियम। इसके बाद स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडेंटम। ध्यान रखिएगा कि इनके अंदर जो कोन्स है वो आपको देखने को मिलते हैं किसमें? लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा में। चलिए नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो बच्चों यहाँ पर तो कॉमन एग्जांपल्स आपके सामने सिकोया, लार्जेस्ट ट्रीज है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है पाइनस, जहाँ माइकोराइजा मिलेगा, साइकस जहाँ आपको कोरेलॉइड रूट्स दिखेगा, जहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलेगा। इसके बाद स्टेम्स की बात की हुई है, ब्रांच और अनब्रांच हो सकती है। ब्रांच मिलेगी आपको पाइनस और सेड्रस में, अनब्रांच मिलेगी साइकस में। इसके बाद लीव्स जो है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है जो साइकस में होती है और कई सालों तक रह सकती है। इसके बाद एंजियोस्पर्म्स का पैराग्राफ जो है बहुत ईजी सा है, इसमें दो नाम याद रखने हैं, पहला है आपको वुल्फिया और दूसरा है यूकलिप्टस। स्मॉलेस्ट है वुल्फिया और लार्जेस्ट है यूकलिप्टस।